हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो आज का हमारा टॉपिक है द हिंदू का एक बहुत ही उम्दा आर्टिकल है जो इंडियन गवर्नमेंट की फायर फैसिलिटीज़ पे दिया हुआ है। तो आप ये देखिए, फायर ऑन वाटर्स। इंडियाज़ मैरीटाइम फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ आर स्टैंडिंग अप टू द टेस्ट। इंडिया की जो मैरीटाइम मतलब अंडर वाटर फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो अब टेस्ट की कगार पे हैं। तो वही इस आर्टिकल में आपको समझाया गया। तो आप ध्यान से इसको वर्ड बाय वर्ड मैं समझाऊंगा और आपको उसको ध्यान से समझना है। द इंडियन कोस्ट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट 3 टाइप्स ऑफ मेजर पीस टाइम मैरीटाइम एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग मर्चेंट शिप्स, sinking of merchant ships causing the loss of cargo, disruption of maritime traffic and environmental damage। 3 तरीके से हमारी सबमरीन्स को या फिर हमारे अंडर वाटर को नुकसान हो सकता है। तो उसमें ये तीनों ये दे रहा है कि या तो मर्चेंट के जो शिप होते हैं इससे हमारा व्यापार होता है, बुशिंग हो सकते हैं, और कार्गो जो सामान जाता है उसे कहते हैं, तो वो या तो डूब सकता है। और डिसरप्शन मैरीटाइम ट्रैफिक, इन्वायरमेंटल डैमेज, ये तो नॉर्मल बात है कि इन्वायरमेंट का डैमेज होता है पानी के अंदर अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो। फायर ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल्स डेट कैन सीरियसली थ्रेटन नॉट जस्ट द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फायर अगर समझ रहे हैं आप, फायर ऑन बोर्ड यानी कि मर्चेंट्स पे या फिर किसी तरीके से फायर का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो सिर्फ एनवायरनमेंट को ही इफ़ेक्ट नहीं करता है बट लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों को ही आपको पूरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। एंड ऑयल स्पिल, द रिसेंट फायर ऑन बोर्ड MV वैन हैन 503 that started with explosion when the ship was some 44 nautical miles off the Ajikal coast in Kannur, केरला। अभी एक रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है एक्सप्लोजन का, जो सिर्फ और सिर्फ 44 नॉटिकल माइल जो समुद्र की दूरियां नापी जाती हैं उसे कहते हैं, आप समझ रहे होंगे। ये केरला में ये इंसिडेंट हुआ है उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। Photographs of the ship showed a cocktail of smoke of brown, white, grey and black colors billowing out, indicating that many substances were burning। काफ़ी सब्सटेंसेस उसमें शिप का जो अंदर होता है वो बर्न हो गया इस वजह से। द कार्गो मैनिफेस्टेड शोड डेट मोर देन 140 ऑफ द 754 containers had various types of hazardous cargo। Coast Guard officer report that the raging Van High had started drifting dangerously toward the coast even as firefighting was on and the sea remained rough under monsoon condition। सी तो एज इट इज़ रहा बट उसके अंदर जो भी मटेरियल था वो फायर की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ, तो बहुत नुकसान हुआ हमारे, ऐसा कोस्ट गार्ड्स बोलते हैं। और टो रूफ वॉज पास टू द शिप बट इज स्नैप्ड। An Indian Navy helicopter flew in the airdrop of salvage team and passed a wire rope that was made of steel which was then used to tow the ship 45 nautical miles away from the coast where the depth is nearly 1 kilometer। The owner of the vessel pitched in by commanding tugs through their agent। तो जो ऑनर था वेसल पिच का उसमें आपको कमांड करने के थ्रू उसने उन चीज़ों को सही किया, तो वो आपको दिखा रहा है इसमें। Van High does not pose an immediate danger to the Indian coast now। Smoke is still seen from the ship and there are hot spots, but it is now up to the ship owner to salvage the vessel after completely putting out the fire। Most of the patrol vessels, the workhouse of the Coast Guard, are now fitted with firefighting equipment since the firefighting is a key mandate of the agency। While hazardous cargo on containers are indeed a major fire hazard, a more severe fire hazard is oil। सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है मतलब किसी भी कंडीशन में आग लगने का वो ऑयल ही है, सब जानते हैं ये बात। ऑयल जितना नुकसान दे सकता है उतनी कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती। मोर सीवियर हैजार्डस फायर, समझ रहे हैं आप। द गैस कैरिंग मर्चेंट शिप्स आर परहैप द, जो गैस ले जाते हैं हमारे शिप्स, परहैप द ग्रेटेस्ट फायर एंड एक्सप्लोजन हैजार्ड। वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में होते हैं कि कहीं आग ना लग जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। Nightmare scenario that can bring the world to its knees involve gas carrier accident at choke points such as the Suez Canal or the Strait of Malacca of Singapore। Suez Canal और स्टेट ऑफ मलक्का से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, आप समझ रहे होंगे, वर्ल्ड में। तो जो भी व्यापार आपके कार्गो लेके जाते हैं गैस के कोई भी मटेरियल, तो उसमें कितना ख़तरा रहता होगा कहीं
कोई इंसिडेंट ना हो जाए, तो उसमें क्या हो सकता है वो बता रहे हैं इस आर्टिकल में। इन 2020 द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेवी सक्सेसफुली पुट आउट अ मैसिव फायर that put out of Colombo on the very large crude carrier New Diamond, characterized by the Indian Oil Corporation. The VLCC was carrying 2,70,000 tons of crude oil. मतलब ये जो आपका कैरियर था वो 2,70,000 टन का क्रूड ऑयल लेके जा रहा था, बाउंड फॉर पैराडीप इन उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में टेक ऑफ होना था। डेट दीज शिप्स वर स्ट्रक्चरली इंटैक्ट डिस्पाइट वीक लॉन्ग इन फर्नोज इन अ टेस्टामेंट एज much to the maritime firefighting capabilities of India as the advanced design materials and construction of the ships. Quick salvage of the sunk ships and fighting oil spill which require quick, extensive and close multi-agency coordination are the other areas where India needs to build and demonstrate more expertise. जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो हम ये मानते हैं क्विक होना चाहिए, एक्सटेंसिव होना चाहिए, वाइडली होना चाहिए, ग्लोबली मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए अगर हमें इस तरीके की कोई भी इंसिडेंट को रोकना है। थैंक यू वेरी मच इस आर्टिकल को समझने के लिए। और ये आर्टिकल जो है ये इसमें आपको ये समझना है कि किस बारे में बात की है, मतलब पूरे तरीके से वर्ड बाई वर्ड आपको नहीं समझना होता है। जब भी इस तरीके का कोई आर्टिकल आता है तो उसे स्किमिंग करना बोलते हैं। आप स्किम कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसे आप वर्ड बाई वर्ड समझने लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और ऐसे पॉसिबल भी नहीं है। और इसी तरीके के आर्टिकल्स को देखने के लिए या फिर एसएससी सीजीएल या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के कंटेंट से जुड़ने के लिए या फिर उनसे रिलेटेड किसी भी क्वेरीज़ के लिए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।